नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है। अब एक बड़ी राजनीतिक घटना देखने को मिली है जिसमें आरएसएस ने कहा है कि राहुल गांधी आरएसएस से क्यों नहीं मिलते हैं। इसी बात को लेकर एक सवाल पूछे जा रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। आरएसएस की शिकायत है कि राहुल गांधी संघ के नेताओं से नहीं मिलते हैं और ये बात कही है संघ के नेता दत्तात्रेय होसबोले ने। राहुल गांधी को लेकर कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी हमसे मिलते ही नहीं हैं। ये बात कहकर होसबोले ने राहुल गांधी पर सीधे तौर पर हमला बोल दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आरएसएस ने राहुल गांधी को घेर लिया है। खबरों की माने तो मथुरा में हुई आरएसएस की सालाना बैठक में होसबोले ने ये सारी बातें कही हैं। जानकारी देते चले, मोहन भागवत के बाद आरएसएस में दूसरे नंबर के नेता होसबोले हैं। पत्रकारों से बात करते हुए होसबोले ने कहा कि हम हर राजनीतिक दल के नेताओं, हर उद्योगपति, विभिन्न समुदायों के हर नेता से मिलते हैं। हमारा किसी के साथ कोई तनाव नहीं है, चाहे वे बीजेपी नेता हो, कांग्रेस या अन्य संगठनों के नेता। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये अलग खबर बन जाएगी। आरएसएस नेता का ये बयान तब सामने आया जब राहुल गांधी लगातार संघ पर हमलावर हैं। पिछले महीने ही अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी ने टेक्सास में एक कार्यक्रम में आरएसएस पर तीखा हमला बोल दिया था और कहा था आरएसएस सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करता है। क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने, तो आपको सुनवाते हैं। The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election. When millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. Because what I am saying to you, union of states, respect to languages, respect to religions, respect to traditions, respect to castes, this is all in the Constitution. Every single word that I have said to you is in the Constitution. The foundation of modern India is the Constitution. And what people understood in the election clearly, and I saw it happening, when I used to raise the Constitution like this, people understood what I was saying. They were saying that the BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories. And most importantly, what they understood was that anybody who is attacking the Constitution of India is also attacking our religious tradition. Right? And that is why in my first speech in Parliament, you must have noticed, when I described Abhay Mudra, the fact that this is a symbol of fearlessness and it is present in every single Indian religion. You can look, you go on the internet and you can see every single Indian religion. Guru Nanak Ji holds his hand like this. Shiva holds his hand like this. Every single Indian religion, the hand is a symbol of fearlessness. And when I was saying this, the BJP could not stand it. They don't understand. And we are going to make them understand. तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं राहुल गांधी और क्यों दत्तात्रेय होसबोले ने ये बात कही है।
जानकारों की माने तो होसबोले का मथुरा में बयान डर पैदा कर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जिस रास्ते पर हैं और जैसे तीखे हमले करते हैं आरएसएस पर, वो आरएसएस को विचलित करता है और आरएसएस की छिपी रणनीति को उजागर करता है। और जब राहुल गांधी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, और यही आरएसएस की तकलीफ है, क्योंकि अगर इसी तरह राहुल गांधी आरएसएस को बेनकाब करते रहे तो कुछ दिनों बाद जनता ये मानने लगेगी कि वाकई आरएसएस नफरत की राजनीति करती है और इसी कारण राहुल गांधी सही कह रहे हैं। ऐसे में आरएसएस अपनी रणनीतिक खुलासा ना हो इससे पहले देश की जनता को बता देना चाहती है कि आरएसएस कोई सांप्रदायिक संगठन नहीं है, इसलिए आरएसएस राहुल गांधी से मिलना चाहती है। इसी कारण राहुल गांधी को लेकर होसबोले ने ये टिप्पणी कर दी है। अब देखना ये होगा कि इस पर कांग्रेस या राहुल गांधी क्या राय देते हैं, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस खबर पर, आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।